नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज बीरू अपनी बात चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय समाज में वैसे तो देवी देवताओं के बारे में अनेक बातें और किंवदंतियां कहानियां प्रचलित हैं। तो इस वीडियो में मैं उन सब बातों पे नहीं, कुछ देवी देवताओं की सवारी, उनके वाहन के बारे में। तो श्री गणेश करते हैं गणेश भगवान जी से, जिनका वाहन या सवारी चूहा है। चूहा जो किसी इंसान के पैर तले अगर दब जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, भारतीय समाज में कहीं भी ऐसा चूहा आपको नहीं मिलेगा जो कि इंसान का भार वहन कर सके, इंसान उस पर बैठ जाए तो उसको लेके चल सके। लेकिन इनका वाहन देखिए चूहा है। अब सोचिए, इतनी भारी भरकम इनकी शरीर और उस पर इनके सर पे हाथी का सिर लगा हुआ है। अब सोचिए, भारत देश में कोई ऐसा चूहा तो कहीं नहीं मिलता है जो कि इंसान का भार लेके चल सके। लेकिन इनका वाहन दिखाया गया है कि चूहा है, ये उसकी सवारी करते हैं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी के बारे में। जी हाँ, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचनाकर्ता माने जाते हैं। इनका वाहन या सिंहासन कहिए, वो है कमल पुष्प। जी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। वो ब्रह्मा जी उस पर विराजमान होते हैं। आपने देखा होगा किसी धारावाहिक, सीरियल, रामायण या जहाँ भी इनका मतलब ऐसे दिखाया जाता है तो एक कमल के फूल पे बैठे होते हैं। अब सोचिए, कमल का फूल जो बहुत बड़ा भी नहीं होता है और बहुत मजबूत भी नहीं होता है, उस पे अगर कोई इंसान बैठ जाए तो क्या वो उसका भार सह सकता है? लेकिन ऐसे दिखाया जाता है कि ब्रह्मा जी उस पे बैठे हुए हैं। अब तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं लक्ष्मी जी का। जी हाँ, धन की देवी लक्ष्मी जी। इनका वाहन दिखाया गया है कि उल्लू। तो उल्लू एक पक्षी जो कि दिन में इसको कहा जाता है दिखाई भी नहीं देता है, और वैसे आप देखते होंगे समाज में या आसपास तो दिन में ये कम ही उड़ते या कहीं नज़र आते हैं। रात्रि में इनको रात्रिचर कहा जाता है। अब उल्लू जो एक छोटा सा पक्षी है, वो किसी इंसान का भार कैसे लेके उड़ सकता है। लेकिन फिर भी देखिए, माँ देवी लक्ष्मी की जो सवारी है, उल्लू दिखाया गया है कि ये उल्लू पे विराजमान है। आते हैं एक और देवता कार्तिकेय जी। कार्तिकेय, इनको भी शंकर भगवान और पार्वती जी का पुत्र ही हैं कार्तिकेय। इनका वाहन या सवारी मोर या मयूर है। जी हाँ, मोर, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मयूर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मोर जो है ये बहुत कम उड़ता है, उड़ान भी बहुत कम करता है, और बामुश्किल से आपने इसको उड़ते हुए बहुत लंबी दूरी ये उड़ के नहीं तय करते हैं। और अब इनको दिखाया गया है कि ये कार्तिकेय जो हैं, इनकी सवारी मोर है। अब सोचिए, जो मोर ऐसे बहुत कम उड़ता है, वो किसी इंसान को अपने पीठ पे बिठा के कैसे उड़ सकता है? अब एक और देखिए, माता जी हैं शीतला माता। शीतला माता की सवारी गधा दिखाया गया है कि शीतला माता की सवारी जो है गधा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गधा लोग पालते हैं, उस पर बोझा आज ढोते थे पहले, अभी भी कुछ जगहों पे इसका प्रयोग होता है। लेकिन ये इस पे खैर आदमी तो बैठ सकते हैं, चलता है, लेकिन ये ऐसे बहुत तेज़ी से दौड़ नहीं सकता है। अगर इनको शीतला माता को सवारी ही अपना बनाना था तो घोड़ा बनाना चाहिए था, जो कि काफ़ी तेज़ दौड़ता है। और समाज में प्राचीन काल से ही घोड़े को लोग पालतू बनाते हैं और सवारी में उसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, एक और देवता है शनि। अब शनि एक देवता है कि शनि जो ग्रह हैं उनकी ही पूजा होती है। लेकिन समाज में आजकल महिलाएं शनिवार के दिन काफ़ी इनका पूजा पाठ करने लगी हैं। पहले शहरों में ही था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका पूजा पाठ का प्रचलन बढ़ गया है।
शनि देवता, इनकी सवारी दिखाया गया है कौवा है। कौवा एक छोटा सा पक्षी, बहुत चालाक। अब सोचिए कौवे की पीठ पे कोई बैठ के, और हाँ, कौवे को इनका मतलब पीठ पे सवारी ऐसे नहीं दिखाया गया, उसमें कहीं कहीं दिखाया गया है कि वो रथ में जुड़ा हुआ। सोचिए एक पक्षी जो है, उड़ने वाला पक्षी, रथ में उस जानवर को जोड़ा जाता है जो दौड़ता हो, जैसे घोड़ा, गधा इत्यादि। लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि रथ में जो है कौवे को जोड़ करके ये शनि महाराज की सवारी है। खैर, रथ में जुड़ा हो कौवा या पीठ पे बैठ के कोई आदमी उड़े, लेकिन क्या यह संभव है कि कोई कौवा किसी इंसान को अपनी पीठ पे बिठा के उड़ सके? शिक्षा और संगीत की देवी माँ सरस्वती, जिनका सवारी या वाहन हंस जो कि ज़्यादातर पानी में रहने वाला पक्षी सफ़ेद सा होता है। अब आप सोचिए कि एक हंस जो ज़्यादातर पानी में रहने वाला पक्षी है, वो किसी इंसान को या किसी देवी देवता को क्या अपनी पीठ पे बिठा के लेके चल सकता है, या पानी में तैर सकता है? नहीं, या मुश्किल है। लेकिन देखिए, फिर भी समाज में ऐसे दिखाया गया है, या कहीं आपने देखा होगा फोटो वगैरह में, कि माँ सरस्वती जो हैं, इनका वाहन जो है हंस है। यह भी एक मुश्किल और आश्चर्यचकित बात है। लेकिन समाज में ऐसे तमाम और भी देवी देवता हैं जिनका वाहन या सवारी, मतलब आप देखोगे तो आश्चर्य ही लगेगा। तो ये थी कुछ देवी देवताओं की सवारी और उनके वाहन के बारे में। मेरा उद्देश्य किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति विशेष की आलोचना या भावनाओं को आहत करना नहीं है। बस सच के साथ यह मेरी जिज्ञासा है।